सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। आज का सुविचार, थॉट ऑफ द डे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट मोटिवेशन इज गोल सेटिंग। प्रेरणा के पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात लक्ष्य तय करना होता है। जब हम लक्ष्य तय कर लेते हैं तो स्वतः ही उसे पाने के लिए दृढ़ निश्चय और परिश्रम करने का साहस आ जाता है। लाइफ में बिना गोल सेट किए कोई कुछ भी पा नहीं सकता। जब हम गोल सेट कर लेंगे तो हम स्वतः ही उसे पाने के लिए निरंतर प्रेरित होते रहेंगे। जीवन में लक्ष्य का होना इस प्रकार होता है कि व्यक्ति पूरे उत्साह, लगन और परिश्रम के साथ स्वतः ही उस दिशा में प्रेरित होता रहता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का शब्द है पोइनेंट। POIGNANT। इसका हिंदी में अर्थ है मार्मिक। इंग्लिश में इसे एडजेक्टिव की तरह और हिंदी में विशेषण की तरह प्रयोग करते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं बिटर, हार्ट ब्रेकिंग, डिस्टर्बिंग, और इसके एंटोनिम्स हैं cheerful, happy, wonderful. Thank you. नमस्कार। अब चलते हैं पहेली की तरफ। आज की पहेली है, रात दिन है मेरा तुम्हारे घर में डेरा, रोज मीठे गीत से करती नया सवेरा। तो बताइए बच्चों, रात दिन जो हमारे घर में डेरा लगाती है और सुबह सुबह मीठे गीत भी सुनाती है, कौन है? देखिए और पहचानिए। देखा, आया ना समझ? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये है गौरैया। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज के इतिहास में आपका स्वागत है। 18 अक्टूबर 1386 में आज के दिन जर्मनी के सबसे पुराने विश्वविद्यालय हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। यह दुनिया का सबसे पुराना जीवित विश्वविद्यालयों में से एक है। यह पवित्र रोमन साम्राज्य में स्थापित तीसरा विश्वविद्यालय था।
इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध और लगातार यूरोप के शीर्ष विश्वविद्यालयों में स्थान दिया गया है। 18 अक्टूबर 1931 में आज ही के दिन इलेक्ट्रिसिटी के खोजकर्ता थॉमस एडिसन का निधन हुआ था। इनका पूरा नाम थॉमस एल्वा एडिसन है। ये एक अमेरिकी आविष्कारक थे। इन्होंने विद्युत बल्ब और फोनोग्राफ सहित कई युक्तियां विकसित की। इनका कहना था, प्रतिभाशाली व्यक्ति का 1% प्रेरणा और 99% पसीने से बनता है। थैंक यू। आज के विशेष में आप सभी का स्वागत। मैं उपस्थित हूँ आज के विशेष के साथ। आज का हमारा विशेष है थॉमस एल्वा एडिसन। इनका नाम आप सभी ने सुना ही होगा। ये महान अमेरिकी आविष्कारक एवं व्यवसायी थे। एडिसन ने फोनोग्राफ एवं विद्युत बल्ब सहित अनेकों युक्तियां विकसित की, जिनसे संसार भर में लोगों के जीवन में भारी बदलाव आए। एडिसन को ही प्रथम औद्योगिक प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। अमेरिका में अकेले 1093 पेटेंट कराने वाले एडिसन विश्व के सबसे महान आविष्कारकों में से एक गिने जाते हैं। एडिसन बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। 10 वर्ष की आयु में ही इन्होंने प्रयोगशाला खोल ली थी। पैसे कमाने के लिए ये ट्रेन में सब्जी व अखबार भी बेचते थे। बल्ब बनाने की प्रक्रिया में ये 10,000 बार से ज्यादा असफल हुए, जिस पर भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और उन्होंने कहा कि 10,000 नए रास्ते मैंने निकाले जो कभी मेरे काम नहीं आए, लेकिन मैं कभी भी नाकाम नहीं हुआ। 18 अक्टूबर 1931 में वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में इनकी मृत्यु हो गई और इनका जन्म 11 फरवरी 1847 को मिलान, ओहियो में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इनका स्कूल बीच में ही छूट गया था। बचपन में गरीबी से गुजरने वाले इन महान वैज्ञानिक ने कभी भी अपना हौसला नहीं खोया। इनसे हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी अपना हौसला नहीं खोना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की प्रश्नोत्तरी। तो आज हमारा प्रथम प्रश्न है, ज्वार भाटा किस कारण से उत्पन्न होते हैं? तो बच्चों इसका सही उत्तर है चंद्रमा तथा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण। प्रश्न नंबर 2, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इसका उत्तर है आर्कटिक महासागर। प्रश्न नंबर 3, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर है जेनेवा। प्रश्न नंबर 4, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो बच्चों इसका सही उत्तर है राइन नदी, जो स्विट्जरलैंड में है और इसकी लंबाई 1230 किलोमीटर है। इसी के साथ बच्चों फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 4 की संस्कृत कविता, जिसका शीर्षक है बाल गीतम। चटका ब्रूते चू चू चू, बदति कुक्कुटः कुक्कुड़ूकू, गुंजति भृंगा गुं गुं गुं, बदति कपोतः गुटरूगू, शिखना बाणी केका केका, टर्र टर्र कुरुते मंडूकः, बालः बीसति हा हा हा, काका प्रलपति काका का, बदति बानरा खौ खौ खौ, भसति कुक्कुरः भौ भौ भौ, बदति कोकिला कुहू कुहू, हर्षम्यामो मुहु मुहु। धन्यवाद। नमस्कार, सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है ज्ञान का समन्वय। एक बार एक राजा के 4 राजकुमार आपस में अपने ज्ञान की श्रेष्ठता सिद्ध कर रहे थे। विवाद बढ़ता देख राजा ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक राजकुमार को पतझड़ के समय जंगल में भेजा और किंशुक तरु को पहचान कर आने को कहा। उस समय किंशुक में एक भी पत्ता नहीं था, वह ठूठ खड़ा था। सो पहले राजकुमार को यह ज्ञान प्राप्त किया कि किंशुक एक ऐसा वृक्ष है जिसमें पत्ते नहीं होते। अगले माह दूसरे राजकुमार गए, तब तक कोपलें फूट चुकी थी। तीसरे माह में उसमें पुष्प आ चुके थे और चौथे माह फूल फलों में परिवर्तित हो चुके थे। हर राजकुमार ने किंशुक की अलग अलग पहचान बताई। तब राजा ने उन चारों को पास बुलाया और कहा, तुम लोगों ने अलग अलग समय में तरु का भिन्न भिन्न रूप देखा, पर यथार्थ तो कुछ और ही था।
इस संसार में ज्ञान अनेक प्रकार से हैं, पर सत्य उन सबके समन्वय में है, किसी एक में नहीं। राजकुमार संतुष्ट हो गए और उस दिन से श्रेष्ठता का अहंकार परित्याग कर परस्पर मिलजुल कर रहने लगे। धन्यवाद। नमस्कार। आज का जागरूकता विषय है स्वास्थ्य के नियम व व्यक्तिगत स्वच्छता। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। स्वच्छता का स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। शरीर, वस्त्र, निवास स्थान, पड़ोस एवं पर्यावरण आदि को स्वच्छ रखने वाले व्यक्ति गंदगी से फैलने वाली बीमारियों से बचे रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर, वस्त्र, घर आदि स्वच्छ रखने के साथ ही साथ पड़ोस एवं पर्यावरण को स्वच्छ रखने पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वच्छता के साधनों में साबुन, धुलाई के पाउडर, कीटनाशक दवाएं, चूना, फिनाइल, धूप, शुद्ध वायु आदि मुख्य हैं। धन्यवाद। साथियों, आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची में दर्शाए गए लर्निंग आउटकम के आधार पर ERAC से जुड़ी हुई कक्षा शिक्षण में गतिविधियां किस प्रकार से हम करा सकते हैं। मैं संजीव शर्मा लेके आया हूं आपके लिए आज की गतिविधि। तो आइए देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 2 के गणित विषय के एलो कोड M205 के बारे में, जहां बच्चे में संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्यों की समझ पैदा हो जाती है और रिक्त स्थानों की पूर्ति कर पाता है। तो आइए देखते हैं किस तरह की गतिविधि हम करा सकते हैं। साथियों, आज हम जो कक्षा शिक्षण के लिए गतिविधि चुनी है हमने, उसका नाम है ढूंढो भाई कहां गया। आइए देखते हैं। तो इसके लिए क्या करें आप कि सभी छात्रों को फील्ड में ले जाएं और उनको एक बड़े गोले में खड़ा कर लें। छात्रों की संख्या आपकी आवश्यकता के अनुसार और आपकी स्थान की उपलब्धता के अनुसार तय कर सकते हैं। सभी छात्रों के हाथ में संख्या लिखी हुई एक पर्ची होनी चाहिए। ये संख्याएं क्रमागत रूप से लिखी हुई हों। यदि आपके पास छात्रों की संख्या 50 है तो आप 1 से लेकर 50 तक की संख्याएं लिख सकते हैं या 51 से लेकर 100 तक लिख सकते हैं। बच्चों को गोले में खड़ा कर लें और गोले में अपने स्थान से किसी एक दिशा में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमने के लिए निर्देशित करें। ध्यान रहे इस समय शिक्षक गोले के बीचों बीच में होंगे और जब छात्र घूम रहे होंगे तो वो भी छात्रों के साथ घूमते हुए सभी तालियां बजाते हुए जोर जोर से गाएं, ढूंढो भाई कहां गया, ढूंढो भाई कहां गया। जब छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर तालियां बजाते हुए पूरी मस्ती के साथ ये गा रहे हो तो किसी एक छात्र को घूमते घूमते शिक्षक इशारा करे पीछे हटने के लिए। जैसे ही वो पीछे हटेगा सभी छात्र अपने अपने स्थान पर वहीं बैठ जाएं। तब शिक्षक पूछेंगे ढूंढो भाई कहां गया, कौन गया। तब जो छात्र सबसे पहले वह संख्या बताएगा जो उस छात्र की पर्ची पर लिखी हुई है या फ्लैश कार्ड पर लिखी हुई है, वो कहलाएगा इस एक्टिविटी का स्टार या उस राउंड का स्टार। और शिक्षक अपने तरीके से उस छात्र को प्रोत्साहित कर सकते हैं। याद रहे गतिविधि कराते समय समुचित निर्देश छात्रों को दें और जब छात्र गतिविधि में लिप्त हों तो उनके साथ पूरी मस्ती के साथ ये गतिविधि कराइएगा, बहुत मजा आएगा। सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि कोई भी गतिविधि पूरी रोचकता के साथ करें और पूरे निर्देशों के साथ करें। जब छात्र ये सब कर रहे हो तो उनके हाव भाव को पहचान और उनके तरीकों को देखते हुए उनके साथ पूरी गंभीरता के साथ लगे। गतिविधि को रोचक बनाने के लिए आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रहे आपकी अपेक्षा छात्र अधिक सक्रिय हों तो कराते रहें गतिविधि और प्राप्त कर रहे प्रेरणा लक्ष्यों को, क्योंकि हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास
बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो। अब न कोई छूटेगा